विधानसभा चुनाव 2023 की शुरुआत हो चुकी है और अब से कुछ ही दिनों बाद मतदान भी होना है। इसी के बीच में अब जो है जनता के क्या मुद्दे हैं इस चुनाव में, उसे जानने के लिए न्यूज़ 18 ने नुक्कड़ सभा का आयोजन किया और आज हम मौजूद हैं इस नुक्कड़ सभा में पनागर विधानसभा, जहां पर आप देख सकते हैं कि पहले ये तस्वीरें दिखा दूं मैं कि यहां पर ये पूरा विधानसभा क्षेत्र जो है ये पनागर विधानसभा है और यहाँ वर्तमान में बीजेपी से विधायक सुशील तिवारी इंदु हैं और अभी तक उन्होंने क्या काम किए हैं, इस बार क्या मुद्दे रहेंगे, कितना विकास हुआ है, इसके विषय में जानने के लिए हम लोगों के बीच चलते हैं। हमारे साथ यहाँ के क्षेत्रीय लोग मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि क्या है इस बार विकास के मुद्दे, कौन से काम हुए हैं, कौन से काम होना बाकी हैं, क्या उन्हें उम्मीद है। सबसे पहले जानना चाहेंगे कि क्या इस बार के मुद्दे रहेंगे, क्या विकास का आधार रहा है अभी तक? विकास का काम तो सिर्फ बीजेपी ने किया है आज तक और बीजेपी कर रही है। लाडली बहना योजना है, उज्ज्वला योजना है, सड़कें सभी वार्डों में, पूरे विधानसभा की एक एक सड़क बीजेपी के कार्यकाल में पूरी हुई है। इसी मुद्दे पे, विकास के मुद्दे पे चुनाव लड़ेगी बीजेपी। स्थानीय लोग भी मौजूद हैं, क्या कहेंगे, कितना विकास हुआ है बीजेपी विधायक के कार्यकाल में? हाँ, मैं तो ये कहना चाहूँगा कि हमारे बागेश्वर धाम के लाडले माननीय इंदु तिवारी जी है। एक विकास उन्हीं का नाम चलता है विकास, या तो इंदु भैया। हमारे यहाँ भी हुआ तो पानी की कमी थी, हमने कांग्रेस पार्टी से हमने बहुत कोशिश कर ली, बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन हमारे मेयर थे महापौर जी, उन्होंने बोला था कम से कम 2.5 साल लगेगा आपके यहाँ पानी आने के लिए। फिर हम लोग सारे लोग गए मिलके इंदु भैया के यहाँ, उन्होंने 1.5 महीने के अंदर यहाँ से लेके और यहाँ तक 200 फीट से ज़्यादा होगी वो लाइन उन्होंने अंडरग्राउंड करवा के दी। हमारे यहाँ नर्मदा जल योजना जो सफल किया है वो इंदु भैया ने की है। हमारे साथ कांग्रेस के कार्यकर्ता भी मौजूद हैं, उनसे जवाब ले लेते हैं कि बीजेपी विधायक ने विकास किया, कांग्रेस के कार्यकाल में विकास नहीं हुआ, कांग्रेस ही विकास नहीं कर। भैया ऐसा है कि कैसे 19 साल से बीजेपी की सरकार है, अपने यहाँ की वार्ड नंबर 73 की सड़कें देखिए, अभी एक सड़कें नहीं बनी, पुरानी सड़कें ही चल रही हैं। और मेयर अभी मेयर आए हैं जो महापौर हैं, उनके कार्यकाल में तो अभी जो हेल्पलाइन नंबर बनाया, अभी कंप्लेंट कर तो अर्जेंट काम होता है। 10 साल से बीजेपी का मेयर रहे, पहले स्वार्थी गोडबोले थी 5 साल पहले, उन्होंने क्या किया? कुछ नहीं किया। अभी पानी की सुविधा जो महापौर आए उन्हीं के कारण हुआ है। बीजेपी की सरकार भ्रष्ट सरकार है। और सबसे बड़ी मुद्दा तो ये है कि घोषणा करते हैं अभी कई 450 रुपये की गैस टंकी देंगे, केंद्र सरकार ने 200 रुपये बस कम किए हैं, कोई कुछ नहीं हो रहा बीजेपी की सरकार में। अब बीजेपी की सरकार में कुछ नहीं हो रहा, वादे करती है लेकिन उसका अमल नहीं होता। आप खुद देख रहे हैं, आपने 4 बजे ये डिबेट के लिए बुलाया था। यहाँ एकमात्र कार्यकर्ता कांग्रेस का खड़ा है और यहाँ करीबन 50 कार्यकर्ता खड़े हैं भारतीय जनता पार्टी के। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता 5 साल काम करता है और किसी भी चुनौती से पीछे नहीं हटता, आपके सामने खड़ा है। भारतीय जनता पार्टी फिर प्रदेश में एक बार पूर्ण स्पष्ट बहुमत से आपके सामने आएगी। बोलो भारतीय जनता पार्टी! भारतीय जनता पार्टी की जिंदाबाद। तो क्या कहना चाहेंगे, भाजपा ही एकमात्र विकल्प है क्या? विकल्प नहीं, ये विकास की गाथा प्रतिवर्ष गाते जा रहा है। इस क्रम में ये लगातार चलते चला जा रहा है और विकास सभी लोगों ने देखा है किस प्रकार से हो रहा है एवं निरंतर प्रयासरत है। कभी कोई चीज़ों का समय अभाव आता है जिस कारण से कोई काम नहीं हो पाते हैं, पर ऐसा नहीं कि किसी काम को कभी उन्होंने स्टॉप लगा के रखा हो या बंद करके रखा हो। निरंतर प्रयास है उनका जारी है और वो सदैव करते रहेंगे। हम उनका कांग्रेस की जो कार्यकर्ता है उनने क्वेश्चन बोला था कि महापौर के काम में, मतलब उनने जो बोला था वो करके दिखाया। उनका पहला चुनावी वादा था कि जब वो महापौर बनेंगे तो नर्मदा की सफाई करवाएंगे और नर्मदा को स्वच्छ बनाएंगे। कितनी नर्मदा साफ हो गई, आप उनसे पूछिए एक बार। नाले बंद करवाएंगे, कितने नाले बंद हो गए नर्मदा जी के? पहला काम तो क्या अभी हुए कि नहीं हुए, आप ही बता दीजिए। चलिए, ये तो नर्मदा जी की बात हो गई। अगर विधानसभा की बात करें तो विधानसभा में आपको क्या लगता है कितने विकास कार्य हुए हैं और क्या आपको लगता है कि अभी होना बाकी? देखिए, ये जो चुनाव है ये विधानसभा का चुनाव है और काफ़ी बड़े स्तर का चुनाव है। जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं उनके लिए ये करो या मरो की स्थिति है और हम हमेशा से बीजेपी के समर्थक रहे हैं। हमारा जो एरिया है, हमारे जो विधायक हैं, लाडले विधायक सुशील तिवारी इंदु जी हैं, वो बीजेपी के बहुत ही एक दिग्गज नेता हैं और हमें लगता है कि उनको हराना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है।
और ये चुनाव जो है मोदी जी के संरक्षण में पूरे मध्य प्रदेश में लड़ा जा रहा है, हमारे शिवराज सिंह जी के संरक्षण में लड़ा जा रहा है। और ये चुनाव तो मोदी जी जहाँ है वहाँ तो कोई बात ही नहीं खड़ी होती है, कोई कंपटीशन ही नहीं है उनका। मोदी जी का कोई कंपटीशन नहीं है, क्या लगता है कांग्रेस इस बार कितना असर दिखाएगी? भैया मध्य प्रदेश में तो 150 पार होगी, ये तो निश्चित है। कमलनाथ जी की सरकार बन रही है, इसीलिए बीजेपी बौखलाई है। बीजेपी में तो अब नेता अभी 6 विधायक और कुछ कार्यकर्ता भी शामिल हो गए हैं। 2023 में कमलनाथ जी की सरकार बनाएंगे जो निश्चित है। 2023 में कमलनाथ जी की सरकार निश्चित है, क्या कहना चाहेंगे? विगत 15 वर्षों से 17 वर्षों से माननीय शिवराज जी की सफलतापूर्वक सरकार चल रही है और इस बार भी उनकी लोकप्रियता देखने लायक है। और माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में स्थानीय मुद्दे सब किनारे हो गए हैं और राष्ट्रीयता की भावना जन जन में जागृत हो गई है। हमारे जो स्थानीय विधायक हैं बहुत संवेदनशील विधायक हैं और एक एक छोटी बात के मुद्दों को सॉल्व करने की वो क्षमता रखते हैं। इसलिए पनागर विधानसभा में कोई चुनौती नहीं है, एक तरफा चुनाव जीतने जा रहा है और चारों तरफ बीजेपी आने वाली है, ये तय है। बीजेपी की तरफ से तो तमाम बातें हो रही हैं, लेकिन अगर बात करें आम जनता में कहीं ना कहीं नाराज़गी भी देखने को मिल रही है। कई मुद्दे ऐसे हैं जिन पर कई क्षेत्र ऐसे जहां पर काम ही नहीं हुआ है। ज़्यादातर आप देख रहे होंगे जबलपुर महानगर और ग्रामीण के मिलाकर के जो कांग्रेस के जो विधानसभा एरिया है उसमें भी भाजपा के पार्षद भी आए हैं और भाजपा के जिला पंचायत सदस्य और जो समर्पित जो जनप्रतिनिधि हैं वो बने हुए हैं, वो काम को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, विकास कार्य को लेकर। हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी जन आशीर्वाद यात्रा भी निकाल रहे हैं हर साल, और इस बार भी 2 जन आशीर्वाद यात्रा निकल रही है, वो विकास के मुद्दे पे चल रही है। जहाँ तक कि अभी हमारे कांग्रेस के भाई कह रहे थे कि जो कांग्रेस ने मतलब भाजपा ने अभी तक नगर में कोई काम नहीं किया, कैसा किया। अभी आप ये टंकी देख रहे हैं, ये विकास कार्य माननीय विधायक जी और महापौर जी के नेतृत्व में किया गया है। नर्मदा जल से लेकर के आवास योजना से लेकर के जन्म से लेकर मृत्यु तक की जो पूरी घोषणाएं हैं और जो जमीनी स्तर पर कार्य कर रही है, हमारे साथ पूरे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी उपस्थित हैं। और लगातार हम लोग इसके लिए कोई त्यौहार नहीं होता, लगातार हम लोग 5 साल जनता के घर जाते हैं और माननीय विधायक जी का भी एक पर्सनल टीम रहती है और पूरी भाजपा की टीम रहती है। उसमें हम लोग घर घर में योजनाएं जो होती है, भवन निर्माण कार्ड, श्रमिक कार्ड, संबल कार्ड, गरीबी रेखा कार्ड, आयुष्मान कार्ड, तमाम प्रकार की जितनी प्रकार की योजनाएं हैं, जिस गरीब को लाभान्वित करना है, उसको चाहत है तो उसको योजना का लाभ मिल रहा है। इसका आप सर्वे कर सकते हैं। और लगातार अभी जो अभी पिछले हमारे अभी कुछ देर पहले कांग्रेसी साथी ने बोला था कि यहाँ सड़कों का जाल नहीं है, तो मेरे साथ आप एग्जाम्पल के तौर में हमारे पब्लिक भी बैठी है, क्षेत्रीय जन, आप यहाँ पे 8 से 10 सड़कें माननीय विधायक जी द्वारा बनाया गया है। अभी आप देख सकते हैं पूरी सड़कें, उसके बनाने के बाद में भी आज पब्लिक आपको कैसा रिस्पॉन्स देती है, आपको चल के आपको पता चल जाएगा। निश्चित तौर पे हम लोग 2023 विधानसभा चुनाव पिछली बार 43,000 से जीते थे माननीय विधायक इंदु तिवारी जी। इस बार मैं आपको निश्चित रूप से कह रहा हूँ इस मीडिया के माध्यम से कि 98,000 1 लाख के वोटों से हम लोग विजय हासिल करेंगे पनागर विधानसभा। ये हम लोग की ये भगवान बागेश्वर धाम और प्रभु श्री राम का आशीर्वाद है कि हमारे इंदु भैया जी का जो विकास कार्य पनागर विधानसभा में, आप बरेला से लेकर बेलखाड़ू तक और पनागर से लेकर कुसनेर तक और जहाँ यहाँ खड़े हैं इस स्थान तक, आप लगातार हमारे साथ में फीडबैक कर लीजिए। अगर आपको कोई नेगेटिव मिलता है तो मैं आपको बताऊँगा। लगातार विकास के कार्य हो रहे हैं, वर्तमान विधायक ने विकास की गंगा बहा दी है, ऐसा कहना है भाजपा के लोगों का। आपको क्या लगता है कितना विकास कार्य हुआ? बहुत ज़्यादा। यहाँ खुद हमारी कॉलोनी में उन्होंने जिम लगवाए, नर्मदा जल पहुँचवाने के लिए वहाँ व्यवस्था की। सारा काम जो है भाजपा की सरकार इतना अच्छा कर रही है। वैसे भी आप देश की राजनीति में भी देखेंगे तो राम राज्य जो है, जो कल्पना की गई थी, गांधी जी ने जो किया था, वो राम राज्य की स्थापना मोदी जी के द्वारा की जा रही है। और हम पूरे ताकत के साथ कह रहे हैं कि इस बार भाजपा की सरकार फिर प्रदेश में भी बनेगी और देश में भी बनेगी। देखा जाए तो सभी तरफ भाजपा के विधायक और भाजपा सरकार की तारीफ कर रहे हैं, लेकिन क्या वाकई में ये हकीकत है? जितनी तारीफ हो रही है भाजपा की, जितनी विधायक की तारीफ हो रही, क्या वाकई में इतने काम हुए? वो तो अब आएगी जब पता चलेगा। अब 2023 की उसमें पता चल जाएगा कि क्या कौन की सरकार बनती है और कौन कितना काम कर रहा है, वो तो पता चल जाएगा अभी। अगर मुद्दों की बात की जाए तो क्या मुद्दे ऐसे लग रहे हैं कि जो कांग्रेस को जिताने में कामयाब रहेंगे?
अब समय तो ऐसा आएगा कि भाजपा के पास प्रत्याशी नहीं बचेंगे 2023 के पर प्रत्याशी नहीं मिलेंगे। अब 2023 के चुनाव बाद प्रत्याशी नहीं मिलेंगे, इतनी ज़्यादा भड़बड़ी मची है बीजेपी में। इनके पास में ये देखें, अभी जैसे मेरे भाई कह रहे थे कि भाजपा, इनके पूछिए, भाजपा ने तो डिक्लेयर कर दिया कि मेरे पास हैं, आप पे हैं तो आप आइए सामने। और पनागर विधानसभा ऐसी विधानसभा है जहां कांग्रेसियों को एक वोटों के लिए तरसना पड़ेगा। माननीय विधायक जी ने लगातार जो निरंतर इतने काम किए हैं ना, और दृष्टि देख लीजिए आप कहां से कहां विधानसभा पहुंच गई। महाकौशल में 10वें नंबर पे थी, अब 1 नंबर पे आएगी और लगभग 1 लाख वोटर से जीतेगी पनागर विधानसभा। ये तमाम मुद्दे जो हैं ये भाजपा की तो भरपूर तारीफ कर रहे हैं, विधायक की तारीफ कर रहे हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो महंगाई जो है उसने लोगों की कमर तोड़ रखी है। आम आदमी जो है, साधारण आदमी, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी जो मूलभूत सुविधाएं हैं उसके लिए आज भी कहीं ना कहीं उनको संघर्ष करना पड़ता है। कैसे करना पड़ा? आप देखो, दीनदयाल उपचार योजना, आयुष्मान कार्ड, आपके पास 2 रुपए नहीं है तो आप 5 लाख का इलाज कराएं। ये कब ने दिया? किस सरकार ने दिया? ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है भाई साहब, जिन्होंने आज एक गरीब के तत्व को उठाकर, आप देखें तमाम योजना जो हैं निचले स्तर की हैं, गरीबों के हित के लिए हैं, तमाम लाडली बहना है ना, कितनी योजनाएं हैं, अगर गिनाना चाहें तो पूरा दिन निकल जाएगा। कांग्रेस के एक लोग बता दें कि इनने कौन सी योजना, और अभी 14 महीने में आए थे तो तमाम योजनाओं, सम्मल जैसे कार्ड, जो एक ऐसी स्थिति बनती थी कि किसी गरीब को अगर सहायता निधि चाहिए वो नहीं मिल पा रही थी, वो इनने बंद किए हैं। ये किस मुद्दे को लेकर जाएंगे? इनके पास क्या है? इतना सब होने के बावजूद भी, इतनी योजनाएं होने के बाद भी गरीब जो है वो आज भी गरीब ही है। लोगों को स्कूल में एडमिशन लेना है तो फीस ज़्यादा देना पड़ती है, इलाज कराना तो महंगा। ठीक है, आयुष्मान योजना है, लेकिन उसके बाद भी लोगों की जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं वो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार और लापरवाही की भेंट नहीं। जिसमें किसका, इसमें आप भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहे हैं, आप देखो उन्हें क्या नहीं दिया। एक आप जैसे गरीब की बात कर रहे हैं, आज आप देख लाडली बहना, आप अपने घर में या समाज के लोगों के पास इतनी व्यवस्था नहीं रह पाती। आज रक्षाबंधन जैसा पर्व में माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो 250 रुपये और गैस सिलेंडर में जो कम किए, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है भाई साहब। आज अपने घर की आप आर्थिक स्थिति देख लिए, वो बहना कभी 2 रुपये के लिए तरसती थी, आज अगर उनके पास में तो स्वयं अपने निधि से, अपने किसी भाई को ना बोलते हुए, पति को ना बोलते हुए 1000 रुपये की राशि लेकर वो अपने मायके जाती है, खुशी मनाती है, भाई के लिए मिठाई लेती है, रूमाल लेती है। ये भारतीय जनता पार्टी है। ये तमाम जो भी योजनाएं हैं ये कहीं ना कहीं ऐसा भी लगता है कि जो मुफ्त में दी जाती हैं, सुप्रीम कोर्ट भी टिप्पणी कर चुका है कि मुफ्त में देने वाली जो योजनाएं हैं लोगों को कहीं ना कहीं कमज़ोर कर रही हैं। जनता को सांत्वना और फ़ायदा देना सरकार का काम है और सरकार उसी लाइन पे काम कर रही है, विकास भी उसी से होता है। तो जनता के लिए यदि जो उचित होगा तो वो तो करना पड़ेगा, और सीएम साहब जो कर रहे हैं बहुत उचित कर रहे हैं। रोजगार एक सबसे बड़ा मुद्दा है, रोजगार देने में तो लेकिन सरकार नाकाम नजर आती है। नहीं, रोजगार भी मिल रहा है, रोजगार मिल रहा है। अपने यहाँ कितनी आईटी कंपनी आ गई, कितनी आईटी कंपनी आई है क्या, और सबका अपने जबलपुर में देख लो कितने आईटी करके आदमी यहाँ पर सब लोग सर्विस कर रहे हैं और अच्छा जीवन जी रहे हैं। हमारे मध्य प्रदेश का जितना अच्छा जीवन यापन है वर्तमान में, वो 15 महीने का सरकार को याद करो आप। 15 महीने की सरकार रही कांग्रेस की। वर्तमान में अभी आप खुद देख रहे हैं कि इतने लोग खड़े हैं भाजपा के, एक व्यक्ति आया है सिर्फ कांग्रेस का आपके सामने फाइट करने के लिए, एक आदमी मात्र। इससे सीधा सिद्ध होता है कि बीजेपी कहाँ है। तो युवा भी हमारे साथ में है, क्या लगता है रोजगार के मामले में सरकार सफल है? जहाँ तक कि जैसा कि आपने बात किया है रोजगार की दृष्टि से, तो रोजगार की दृष्टि से पूरे हमारे केंद्र सरकार का आंकड़ा और प्रदेश सरकार का आंकड़ा है। आप जितने भी ईपीएफ हैं आप उसको ऑनलाइन जारी करके देख सकते हैं कि रोजगार केवल और केवल सरकारी नौकरी नहीं होती है। रोजगार आप प्राइवेट दृष्टि से भी देखिए। हमारे जबलपुर में इतने बड़े बड़े इंडस्ट्रियल क्षेत्र हैं जहाँ पे लाखों लोग रोजगार की दृष्टि से काम कर रहे हैं। उनके ईपीएफ काटे जा रहे हैं, उनको जो सरकार की तरफ से ये योजना का लाभ दिया जाता है वो दिया जा रहा है। इस प्रकार से रोजगार की दृष्टि से आप बोल रहे कौशल विकास को करते हुए उनको सिखाया जाता है और सिखाने के बाद उनको आईटीआई प्रशिक्षण, सब तमाम प्रकार की योजनाएं लगाने के लिए, रोजगार देने के लिए सरकार ने बहुत सारी योजनाएं चालू की हैं जो कि ज़मीन पे कारगर साबित है भारतीय जनता पार्टी का। एक आखिरी सवाल कांग्रेस के जो हमारे सहयोगी हैं उनसे ले लेते हैं, क्या कहना चाहेंगे? रोजगार है, महंगाई है, मुद्दा ये है कि मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि बहनाओं को तो देते हैं, जीजा से वसूल लेते हैं। बहनाओं को देते हैं, जीजा से वसूल लेते हैं,
1200 की गैस टंकी दे रहे हैं, हर महीना 100 बढ़ा देते, 1300 की कर देते हैं। 450 रुपये में दी है कांग्रेस ने, 450 रुपये में दी है कांग्रेस ने। अभी जो है स्मृति ईरानी 450 में हो जाती तो टंकी लग के घूमने लगती थी, टंकी लगे घूमने लगती थी। अब कहाँ गई स्मृति ईरानी जी? लेकिन ये रोजगार के अगर मुद्दे की बात करें तो रोजगार में कितने देते हैं? रोजगार देते हैं, रोजगार मिलते कहाँ हैं? देते बस है। ये तमाम मुद्दे हैं, रोजगार है, स्वास्थ्य है, शिक्षा है, साथ ही बीजेपी के विकास के तमाम मुद्दे जो रहे हैं वो उन मुद्दों में सरकार सफल नजर आती है, ये कहना है बीजेपी के कार्यकर्ताओं का और आम जनता का। बहरहाल इस विधानसभा चुनाव में इस बार क्या होगा, क्या पनागर विधानसभा में बीजेपी फिर से जीत दर्ज कराएगी, ये चुनाव के परिणाम बताएंगे। फिलहाल नुक्कड़ सभा के लिए पवन पटेल, जबलपुर।